नमस्कार दोस्तों, आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स के चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम आप लोग के सामने लाए हैं कॉर्ड ऑफ कंटेंट का थ्योरम नंबर 6। थ्योरम नंबर 6 कहता है प्रूव दैट द कॉर्ड ऑफ कंटेंट ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम ऑन एक्सट्रीमल पॉइंट टू द कोनिक ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 1 subtendons or right angle of the center if the point lies on the conic a square plus h square into x square plus 2h into a plus b into x into y plus h square plus b square into y square equal to a plus b। ये मुझे प्रूव करना है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस थ्योरम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया। सबसे पहले ध्यान दीजिए इस बातों को, यहां नोटिफिकेशन के थ्रू दिखा रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले हम पी क्यू क्या ले लिए, एक कॉर्ड ले लिए। पी और क्यू एक क्या ले लिए, कॉर्ड ले लिए। लेट पी क्यू बी द कॉर्ड ऑफ कंटेंट ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट क्या लिए, एक्सटर्नल लिए a इंटू x1 y1 टू द कोनिक। कौन सा कोनिक, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन फर्स्ट माने। देन द इक्वेशन ऑफ pq इज, इक्वेशन pq का इक्वेशन क्या हो गया, ax इंटू x1 प्लस h इंटू x1 y1 प्लस y इंटू x1 प्लस by इंटू y1 इक्वल टू 1। ये इक्वेशन हुआ, PQ का इक्वेशन हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, तो x इंटू x1 प्लस h, अब मल्टीप्लाई कर दिए, ब्रैकेट को तोड़ दिए, तो h इंटू क्या हो गया, h इंटू x इंटू y1 प्लस h इंटू y इंटू x1 प्लस by इंटू y1 इक्वल टू 1। इक्वेशन में फर्स्ट मान लिए। अब क्या किए, जो जिसका 1 ax1 प्लस by1 x वाले कोएफिशिएंट को x जिसमें कॉमन आता है वो कॉमन ले लिए, जिसमें y कॉमन आता है वो y कॉमन ले लिया, इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर सेकंड बना लिए इससे। सिंस द गिवन कोनिक फर्स्ट इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, इट्स सेंटर इज 0 0। इसका सेंटर क्या हो गया, 0 0 है, सेंटर 0 0। विच द ऑब्जर्व द ऑरिजिन। देयरफॉर इफ वी मेक मतलब बनाना, मेक इक्वेशन फर्स्ट homogeneous with the help of equation second, the joint equation of pair of straight line CP and CQ is given by ax square plus 2hxy plus by square equal to 1, ax square plus 2hxy plus by square equal to 1 square। 1 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, इसको 1 को हम इक्वेशन नंबर 1 को हम क्या लिखे, यहां से देखिए 1 को हम क्या लिख सकते हैं, ये इक्वेशन सेकंड से लिख सकते हैं। तो हम इक्वेशन सेकंड से हम 1 को इतना लिख लिए, 1 बराबर इतना है, तो हम लिख दिए। अब क्या किए, अब हम ये ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर उसको वहीं पर छोड़ दिए। अब क्या किए, ax1 प्लस by, ax1 प्लस hy1 का स्क्वायर, x का स्क्वायर मतलब a प्लस बी का, जिसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में बैठा लिए, ठीक है। फिर क्या किए, जो ये इस वाले टर्म को ax1 प्लस hy1 स्क्वायर को इस साइड ले आए, ब्रैकेट को सबको एक साइड इक्वेशन के फॉर्म में ले आए, इक्वल टू 0, सबको जो बराबर के साइड था सबको एक फॉर्म में ले आए। अब क्या किए हम इसमें, ध्यान से देखिएगा। अब क्या किए, जब हम एक क्या किए, हम कॉमन ले लिए, यहां से बैटिक भी लो बता रहा है, a यहां से कॉमन ले लिए, a माइनस a x1 प्लस hy1 का स्क्वायर, x स्क्वायर को एक तरफ ले लिए, प्लस 2a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्म में है ना। तो इस फॉर्म में हम इसको रिड्यूस किए। रिड्यूस करने के बाद हमने क्या किए, x स्क्वायर वाले को, x स्क्वायर जो था, ये जो x स्क्वायर वाले है, x स्क्वायर वाले को एक तरफ ले लिए, ठीक है। और फिर h में से ये माइनस कर दिए, फिर एक्स वाई वाले को एक तरफ और वाई स्क्वायर वाले को एक तरफ, मतलब ए में से ये माइनस किए और एच में से ये माइनस किए और बी में से ये माइनस करके इस फॉर्म में ला गए। देन कॉर्ड ऑफ कंटेंट विल सबटेंड और राइट एंगल at the center if the coefficient of x square
एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ले लिए प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था वो लिख दिए, वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था इक्वल टू 0 में लिख दिए फॉर्म में। फिर आगे चलते हैं, आगे देखिए जब हम फॉर्म में ले लिए तो अब हम क्या किए, ये ब्रैकेट को ओपन कर लिए। ब्रैकेट को जब हम ओपन कर लिए तो मेरा कुछ इस तरह का फॉर्म आया, देख सकते हैं यहाँ पर। ब्रैकेट को ओपन करने पर अब क्या किए, ब्रैकेट ओपन करने पर मुझे पता चल गया जो माइनस ए है, माइनस ए प्लस 2 माइनस ए इंटू ए x1 प्लस एच वाई वन का होल स्क्वायर माइनस बी प्लस एच x1 प्लस बी वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 आ रहा है। तो अब हम यही ए x1 प्लस बी एच वाई वन का होल स्क्वायर प्लस एच इंटू x1 प्लस y into y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी, हेंस द लोकस ऑफ x1 y1 ऑफ द कोनिक, जहां पर x1 y तो a, जहां पर x1 था वहां पर x, जहां पर y1 था वहां पर y, तो ये हो गया। अब इसको ओपन किए तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो प्रूव करना था वो फॉर्म आ गया, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कोनिक। कोनिक का इक्वेशन हो गया। इस तरह से थ्योरम नंबर 6 समाप्त होता है। अब थ्योरम नंबर 7 क्या कहता है, थ्योरम नंबर 7 देखिए, थ्योरम नंबर 7 क्या कहता है, find the locus of the middle points of the system of the parallel chord of a conic s equal to ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0। locus of a middle point find करना है। तो the given equation of the conic is s equal to, जो था इक्वेशन है कोनिक का वो लिख दिए, जो कोनिक का इक्वेशन है वो लिख दिए, जो कोनिक का इक्वेशन है वो लिख दिए, इसको इक्वेशन में फर्स्ट मान लें। अब क्या किए, नाउ में दूसरा में सबसे पहले क्या किए हम, जब हम इसको कर लिए तो ध्यान देने की बात है, सेटिंग थोड़ा कर रहे हैं। इसके बाद नाउ कह रहा है, नाउ लेट द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ द गिवन कोनिक बी एक्स माइनस अल्फा बाई कॉस थीटा इक्वल टू वाई माइनस बीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू आर। हम क्या किए, ये दैट इज क्या होता है, एक्स माइनस अल्फा बाई एल प्लस इक्वल टू वाई माइनस बीटा बाई एम इक्वल टू आर, फर्स्ट मल्टीप्लायर, सेकंड मल्टीप्लायर और थर्ड मल्टीप्लायर, वेयर एल इक्वल टू क्या है कॉस थीटा, एम इक्वल टू साइन थीटा, वेयर थीटा इज द सेम फॉर ऑल कॉर्ड्स, देयरफॉर दे आर पैरेलल। तो नाउ क्या किया, फर्स्ट और थर्ड को एक साथ लिए, तो एक्स माइनस अल्फा बाई एल इक्वल टू आर आया, तो यहां से एल आर निकला, यहां से एक्स का वैल्यू फाइंड कर लिए हम, और सेकंड और थर्ड मल्टीप्लायर को एक साथ यहां से हम क्या किए, यहां से y का वैल्यू निकाल लिए, तो x और y का वैल्यू यहां से निकल गया, तो x और y का वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं। फिर देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अब हम क्या किए, x और y का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट किए, x और y का वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट किए, तो देखिए आपको दिखेगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट किए, एक्स और वाई का वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट किए तो ऐसा आया। फिर आप स्क्वायर तोड़े तो स्क्वायर तोड़ने पर ऐसा आया, सबको ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर से कैलकुलेशन किए तो इस तरह का फॉर्म आया। फिर इस तरह से आर स्क्वायर और मतलब कॉमन लिए, आर स्क्वायर एम ये सब कॉमन लेके हम इस तरह से कॉमन ले लिए, और कॉमन लेने के बाद कुछ इस तरह का स्टैंडर्ड फॉर्म आया जो एस इक्वल टू इतना के बराबर होता है। Then as before the distance of the point is intersection from alpha beta will be the roots of equation, इस इक्वेशन के आ गया इक्वल टू, तो लेट द रूट्स ऑफ इक्वेशन अल्फा रूट्स द इक्वेशन बी r1 एंड r2, दो है मेरे पास, r है तो r1 प्लस r2, तो बट एज अल्फा बीटा इज द मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, दैट इज मिडिल पॉइंट अल्फा, सम निकालेंगे तो अल्फा r1 प्लस r2 इक्वल टू 0, तो सम ऑफ रूट्स निकाले माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए, तो बी का जो वैल्यू है वो लिख दिए, ए का जो वैल्यू है वो लिख दिए, और ये इतना के इक्वल आ गया। अब इतना के इक्वल आ गया तो अब ध्यान से देखिए, जब इतना के इक्वल आ गया तो ये इसके बराबर हो गया, तो हेंस द अल्फा बीटा ऑफ द ये है, तो जहां पर है एक्स है वहां पर अल्फा, वहां पर जहां पर अल्फा है वहां पर एक्स, जहां पर बीटा है वहां पर वाई, बैठा के हम इस तरह का फॉर्म ले आए और इक्वेशन नंबर सेकंड बना ले। sin थीटा इज द सेम फॉर एवरी कॉर्ड ऑफ द सिस्टम, देयरफॉर द लोकस ऑफ द मिडिल ऑफ द सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड विल बी अ स्ट्रेट लाइन, तो ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी into cos theta plus hx plus by plus f into sin theta equal to 0, which is
dividendly passing through the center of the conic, which as we know is the given by the solution of the equation ax plus hy plus g equal to 0. तो ये किसके फॉर्म में आ गया, एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ इक्वल टू 0 के फॉर्म में आया. नोट, कुछ नोट है क्योंकि सारा सिलेबस पढ़ाया जाता है इस बुक में, जितना थ्योरम है वो सारा थ्योरम बताया जाता है. तो कुछ नोट है, नोट हमें याद रखना होता है, समझना होता है, कंसेप्टली दिमाग में, माइंड में सेट करना होता है. तो अब ध्यान दीजिए, यहां पर नोट में पहला लिखा है, इफ द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द पैरेलल कॉर्ड्स बी वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस के देन थीटा इक्वल टू एम. Therefore from equation second we have ax plus hy plus g plus hx plus by plus f into m equal to 0, which क्या हो गया, a plus hx into x plus h plus bm into y plus g plus fm equal to 0. इक्वेशन नंबर सेकेंड. अब सेकेंड नोट है, द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द पैरेलल कॉर्ड्स बी ax plus by plus c equal to 0, then the gradient of the axis m equal to minus a by b. Thus the equation third reduced to a minus a by b into h into x plus h minus a by b into y plus g minus a by b into f equal to 0. पीछे किए थे, यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन से तोड़ते हुए मुझे इस डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हम ले आए. पीछे किए थे ऐसे बात, ये फॉर्मूला से ही किए थे. आप लोग ध्यान से देखिएगा और कॉमन सेंस लगेगा थोड़ा. अब देखिए 8वां नंबर थ्योरम कहता है, so that any two concentric conic have the general one and only one pair of the common conjugate diameters. Let the equation of the concentric conic is ax square plus 2hxy plus by square equal to 1. इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लिए. इसको फिर एक और लिए x1 एंड a डैश एक्स स्क्वायर प्लस 2h डैश एक्स वाई प्लस b डैश वाई स्क्वायर इक्वल टू 1. इक्वेशन नंबर सेकेंड ले लिए. अब क्या किए, जब ये लेने पर by any two concentric conic reduced to their standard form, since their common conjugate diameter must be passes through their common center 0 0. Therefore we suppose that their equations are ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. Equation number second. Since equation second represent conjugate diameter of conic first and second, we get ba plus ab plus minus 2 small h into capital H equal to 0 and b dash into capital A plus a dash into capital B minus 2 h dash into capital H equal to 0. Solving them we get, तो हम इसको सॉल्व किए ब्रज गुणन से a upon 2a h minus 2a h dash equal to b upon 2b h dash minus 2b dash h equal to h upon a dash b minus a b dash. इसमें से दोनों में से दो कॉमन लेके इस तरह से मल्टीप्लायर आया. फर्स्ट सेकंड मल्टीप्लायर को लिए तो इस तरह का फॉर्म आया, फिर सेकंड थर्ड को मल्टीप्लायर किए तो इस तरह का फॉर्म आया. यहां से b का वैल्यू फाइंड हो गया. b का वैल्यू फाइंड होने पर a और b दोनों का वैल्यू फाइंड हो गया. अब हम a और b का वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड में रख देते हैं, तो मुझे इस तरह का इक्वेशन आ जाएगा. अब मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे इसमें ऊपर वाले इक्वेशन में, तो इस तरह का फॉर्म आ गया विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोनिक. यही कोनिक का रिक्वायर्ड इक्वेशन है. अब थ्योरम नंबर 9 देखिए, डिफाइन हार्मोनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोनिक. तो हार्मोनिक प्रॉपर्टीज क्या कहलाता है, यदि इफ एनी कॉर्ड ऑफ ए कोनिक इज ड्रोन passes through a point O, it is cut harmonically
by the conic and the polar of O, it is called harmonic properties of a conic. Now let the conic be, conic का equation ले लिए. Again O be it take as the origin and x equal to 0 as the chord through it. If this chord cut the conic first, A and B, OA and OB are the roots of AB, by square plus 2FY plus C equal to 0, equation number second, which is the obtained by putting x equal to 0 in equation first. x equal to 0 पुट करने पर फर्स्ट में मुझे इस तरह का फॉर्म आया. x equal to 0 पुट करने पर x equal to 0 पुट करने पर इक्वेशन फर्स्ट में इस तरह का फॉर्म आया. यहां से मुझे इक्वेशन नंबर थर्ड निकल गया. अब क्या किए, ऑल्सो द पोलर ऑफ O00 पुट किए विथ रिप्रेजेंट कोनिक इक्वेशन फर्स्ट में. तो gx प्लस fy प्लस c इक्वल टू 0 एंड इफ द chord x इक्वल टू 0 कट दिस पोलर इन c इक्वल टू क्या हो गया, o 1 by oc अपन माइनस f by c, इक्वेशन नंबर फोर्थ. देयरफॉर फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ भी गए, थर्ड और फोर्थ से मुझे इसका वैल्यू निकल गया o by 1 by oa प्लस 1 by ob इक्वल टू 2 by oc, विच इज द रिक्वायर्ड हार्मोनिक प्रॉपर्टीज. यही है हार्मोनिक प्रॉपर्टीज. 10 नंबर थ्योरम देखते हैं. 10 नंबर थ्योरम है रिड्यूस the equation ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 to the standard form provide ab does not equal to h square. The given equation of the conic is ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. Let us transfer the origin to the point x1 y1. The transferred equation फर्स्ट इज इस तरह का ट्रांसफर करके इक्वेशन आ गया. अब क्या किए, a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दिए तो इस तरह का आ गया. तोड़ने पर और ब्रैकेट तोड़ दिए तो इस तरह का है. पूरा ब्रैकेट तोड़ने के बाद उसको फॉर्म में लिखे तो फॉर्म में लिखने पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया. जब इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना तो फिर आगे देखिए. जब इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना फर्स्ट बना तो let us new origin be the center of the conic then transfer equation first must be free from the transfer containing first power x and first power y. then first power x का इस तरह से हुआ, फर्स्ट पावर x का इस तरह से हुआ, फर्स्ट पावर x का इस तरह से हुआ, फर्स्ट पावर y का इस तरह से हुआ. तो हेंस द रिफरेंड टू द सेंटर एज द ऑरिजिन ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट. ऑरिजिन इक्वेशन फर्स्ट से इस तरह का इक्वेशन नंबर 4 निकल गया. अब d का जो वैल्यू हुआ वो d का वैल्यू ये है, ये जो दिख रहा है. अब क्या किए, हम सबका वैल्यू डाल दिए. डालने के बाद इस तरह का फॉर्म आ गया. फॉर्म आ गया. नाउ लेट अस rotate as the axis about the new origin so that the equation 4 free from the term containing xy. Again let the equation 4 be the transfer into क्या था, equation 4 be the transfer into क्या था मेरे पास, ax square plus b a dash x square plus b dash y square plus d equal to 0, इक्वेशन नंबर 5. देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है. दिख रहा है स्क्रीन पर. अब हम क्या करेंगे, जब ये दिख रहा है तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगेन लेट द इक्वेशन 4 बी द ट्रांसफर ऑफ द a dash x square plus b dash y square plus d equal to 0. तो hence the principle of the interval we have to a dash plus b dash equal to a plus b and b dash a dash b dash इक्वल टू ए बी माइनस एच स्क्वायर. तो ए डैश और बी एग्जैक्टली वो डायमीटर हो गया. हेंस द इक्वेशन ऑफ द रिड्यूस ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन 5. इस तरह से थ्योरम नंबर 10 तक कंप्लीट हुआ. आगे फिर थ्योरम नंबर 14 तक है. 4 थ्योरम और भी बताया जाएगा. और इसी तरह से कमांड कीजिए और कंसेप्ट बैठाइए, बुक पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा.
और सारा कैलकुलेशन खुद से कीजिए। इसका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।